अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर टेक एकेडमी। आज हमारा लेक्चर 2 है। कल का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। आज उसका लेक्चर 2 है और टॉपिक है हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम। इसमें हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम और दूसरा है हमारे पास सिस्टम्स थ्योरी। पहला हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। An information system is simply an organized set of components that are coordinated to perform designated function. All components of the system are in some way related to each other, and the functioning of the other components enhance the operating of the system. इसका क्या मतलब है कि हर कंपोनेंट का अपना एक अलग फंक्शन है। जब ये सब कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स आपस में मिल जाते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है। और हर कंपोनेंट का अपना एक अलग फंक्शन है जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट्स इन्हेंस करता है ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम को। एग्जाम्पल इन्होंने हमें दी हुई है कार की। सच एज अ कार, it is made up of an engine, wheel, brakes, and other related items. Every part plays a unique task, but collectively they are responsible for making the car move. डायग्राम पे चलते हैं जो कि आपकी बुक से ली हुई है। ये व्हील आ गए हमारे पास, ये इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, फ्यूल स्टोरेज है। इन सब का अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक हो गया। व्हील हमारे पास चलने का काम करता है, ब्रेक हमारे पास गाड़ी को रोकने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो क्या है हमारे पास सिस्टम्स थ्योरी। अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स in living organisms that relate the human with society, and the science is known as systems theory. It helps us understand how different systems and their parts work together, grow and change over time. ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है जो कि रिलेट करता है ह्यूमन से। ये हमारे पास डील करती है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के साथ जो कि इंसान को जोड़ती है माशरे से। ठीक है, ये हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम समझ सकें कि सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम और इसके पार्ट्स कैसे मिल के वर्क करते हैं, ग्रो करते हैं और बाय द टाइम वो चेंज होते रहते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नेचुरल सिस्टम में ट्री आ जाता है, इंजीनियरिंग सिस्टम में क्लॉक, कार आ जाती है, सोशल सिस्टम में हमारे पास फैमिली आ जाती है। हम इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि दिल, फेफड़े, गुर्दे। ठीक हो गया। जब ये सब चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो एक सिस्टम बन जाता है हमारे पास, जैसे कि कार एक सिस्टम है हमारे पास। और जब ये ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन करता है सोसाइटी के साथ यानी कि माशरे के साथ, तो हम देखेंगे कि इसका सोसाइटी यानी माशरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो आज का ये लेक्चर हमारे पास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।